नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल किंडो है। सफलता के इस सफ़र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम सभी लोग अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें। अगर हम चाहें तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिए कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाए दूसरे को कहने के लिए। इस वीडियो का आपको असली फ़ायदा तब होगा जब आप इस वीडियो में कही गई बातें को अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि जब आपके अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो आर यू रेडी? सो दोस्तों, किसी भी आदमी की सफलता के राह में सबसे बड़ा कदम होता है वो है उस इंसान की सोच। एक आदमी की सफलता की कहानी में उसकी सोच का बहुत अहम रोल होता है। बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ थॉट। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है वो है सोच। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? सो दोस्तों, ताजमहल सबसे पहले शाहजहाँ की सोच में बना। हवाई जहाज़ सबसे पहले कहाँ बना? सो दोस्तों, हवाई जहाज़ सबसे पहले राइट ब्रदर्स की सोच में बना। दुनिया में जो कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ है वो किसी न किसी की सोच का नतीजा है। आप अगर कोई डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर कोई गायक है तो सबसे पहले उसने सोचा कि मुझे गायक बनना है। आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, ऐसे ही शादी नहीं हो गई होगी। तो सबसे पहले आपने सोचा कि मुझे शादी करनी है, तब जाके आपकी शादी हुई है। आप आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सो दोस्तों, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम लोग सोचने से भी डरते हैं। एक और गहरा सवाल है कि हम लोग छोटा सोचते ही क्यों हैं? हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं? क्यों हम 10,000, 20,000, 1 लाख पर आकर अटक जाते हैं? बड़ा सोचना तो छोड़िए, अगर कोई दूसरा बड़ा सोच रहा है तो हम उसका मजाक उड़ा लेते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें अपनी सोच मिलती है हमारे परवरिश से। हम कैसे माहौल में पढ़े बले, कैसे माहौल में बड़े हुए, कौन कौन लोग हैं जो हमारे परवरिश में शामिल थे। हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई दोस्तों, मगर हमारी सोच आज भी गुलाम है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो वही है जो अंग्रेज़ों ने चलाया था। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में जा गिरा, परंतु कौवे को ये समझ में नहीं आया और उसने सोचा कि ये भी मेरे ही अंडे हैं। ये सोच के दोस्तों उसने उस अंडे से चूजे निकाले और वो चूजे धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद उड़ने लगे। जब उड़ने की बारी आई तो दोस्तों कौवे के बच्चे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते थे, परंतु बाज का एक बच्चा था जो हमेशा ऊपर उड़ते रहता था। पर ऊपर उड़ते देख हमेशा कौवे उसको चोंच मारती थी और नीचे ले आती थी। सो दोस्तों, इस कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि बाज हमेशा ऊपर उड़ना चाहता है, परंतु उसकी माँ उसे बार बार नीचे आने के लिए चोंच मारते रहती थी। आप भी उस बाज के बच्चे की तरह ही हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बनूँगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, तभी उसकी माँ उसे डांट कर कहती है, चुप कर बेटा, हम सर्विस क्लास लोग हैं, हमेशा अपनी चद्दर देखकर पैर पसारने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ऐसा होता है ना। हर कहानी जीरो से शुरू होती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों जो अमीर घरों में पैदा होते हैं। मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके पिता धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूँ, जो एक गांव में पैदा हुआ, जो हमारी तुम्हारी जैसे ही आयु जिया, लेकिन जाने से पहले 65,000 करोड़ रुपए की सल्तनत छोड़ गई, जिसने कौवे की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि एक बाज की तरह उड़ान भरी। अगर आप भी एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने पैरामीटर तोड़िए
और अपनी सोच को बुलंद कीजिए, खुलकर सपने देखिए। तो अभी सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए। सो दोस्तों, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं जो मैंने आपसे सवाल किया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।